गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जब भी आप कहीं पे भी किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए जाती हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर एंड फॉर द पेशेंट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो यूजुअली जैसे आप प्राइवेट पार्ट के ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे पास आई हैं, प्राइवेट पार्ट्स की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डिलीवरीज़ के साथ भी और डिलीवरीज़ के बगैर अनमैरिड लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि हर बच्ची जो है वो पीसीओडीज़ की वज़ह से वेट गेन की वज़ह से बच्चियों की जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, अंडर लेग्स हैं, थाइज़ हैं और स्ट्रेच मार्क्स, उसके ऊपर पिगमेंटेशन बिकॉज़ ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस और नेक के ऊपर, अंडर लेग्स पे, हिप्स के अराउंड, पूरी स्किन के ऊपर आपको एक बहुत लेयर नज़र आती है डिफरेंट ज़ोन्स ऑफ पिगमेंटेशन की। तो क्लाइंट्स बहुत ज़ाहिर है डेस्परेट होते हैं और बिल्कुल जब शादी के करीब के चंद दिन रह गए होते हैं, यानी मेरे पास आज आई हैं और उनकी तकरीबन 20 दिन के बाद शादी है या उनकी 2 महीने के बाद शादी है। चलें 2 महीने का टाइम तो फिर भी काफ़ी रीज़नेबल टाइम है, बट यूजुअली शादी बहुत करीब होती है और होता ये है कि हम जब शादी करीब आने वाली होती है, तो हम 6-7 महीने, 8 महीने पहले से हम कपड़ों का ऑर्डर कर रहे हैं, लहंगे का ऑर्डर कर रहे हैं, बारात का कपड़े, वलीमे के कपड़े, सब कुछ ऑर्डर हो रहा है, ज्वेलर्स के जा रहे हैं, हम बारात के डिफरेंट अरेंजमेंट, वलीमे के अरेंजमेंट हो रहे हैं। डिफरेंट किस्म के अरेंजमेंट्स में हम बाज़ारों में फिर रहे हैं और हमारे दिमाग में ये बात पहले से फिक्स्ड होती है कि यार बिकॉज़ 7-8 महीने तो लगने हैं ड्रेस को बनने में। लेकिन यही चीज़ जो होती है वो फेशियल ट्रीटमेंट्स और प्राइवेट पार्ट के ट्रीटमेंट्स जैसे ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट है या आपने लेबियाज़ की शेप ख़राब है या लेबियल रिपेयर करनी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसके साथ ये रवैया नज़र नहीं आता है। देखने में ये आया है कि जैसे ही आप शादी का प्लान कर लेते हैं, जब डेट फिक्स हो जाए तो आप काइंडली जैसे आप डिफरेंट जगहों पे टाइमिंग ले रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे आप जा रही होती हैं फॉर द ड्रेसेस एंड ज्वेलरी के ऑर्डर के लिए, इसी तरीके से आप अपनी बॉडी के ऊपर भी तवज्जो दें एंड यू शुड विजिट योर डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एटलीस्ट 6 to 7 months। 5-6 महीने पहले अगर आप राब्ता करती हैं तो आपका जो फैट है, जो अनवांटेड एरियाज हैं, वहां से फैट रिलीज हो जाएगा। आपको कोई बॉडी पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, फेस पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, हेयर की ग्रोथ थिन हो गई है, हेयर लेंथ के इश्यूज हैं, हेयर फॉल के इश्यूज हैं, इसी तरह से प्राइवेट पार्ट के भी जो ट्रीटमेंट होते हैं सबके सब दे नीड सम टाइम। आपको उसके अंदर बाज़-औक़ात सेशंस की ज़रूरत होती है, बाज़-औक़ात यू नीड सम पोस्ट केयर जिसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं। सो यूजुअली क्लाइंट्स कम टू अस ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस एंड दिस शोज़ के हमारे पास टाइम बहुत कम होता है एंड वी आर ऑलवेज़ ऑन द क्लॉक कि यार बस जल्दी-जल्दी से काम कर लो। नंबर 2 मेरी क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट है और फीमेल से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट एरियाज़ हैं, यानी बॉडी है, टाँगें हैं, पेट है, इंक्लूडिंग सिर्फ़ फेस की केयर ना किया करें, सिर्फ़ गर्दन या हाथ या पाँव हमारी केयर के मतकाज़ी नहीं होते, बल्कि वी नीड टू एड्रेस रेस्ट ऑफ द बॉडी एज़ बिकॉज़ वी आर वुमेन एंड औरतें जो हैं वो ब्यूटी की का सिंबल हैं कायनात में और अगर किसी ने भी कोई भी चीज़ ब्यूटी से रिलेट करनी होती है तो वो खातून या औरत के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जैसे नमाज की रूटीन है, जैसे हम डाइटिंग करते हैं या हम थोड़ा-सा खाना रोक के खाते हैं या हम अपना स्टेप काउंट पूरा करने के लिए एक प्रायोरिटी सेट करते हैं या हम रोटी, सालन, चावल या लो कार्ब, हाई कार्ब, लो कार्ब, हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली हो रही होती। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग जो हैं वो अपनी जो
रूटीन है ज़िंदगी की, उसके अंदर अपनी बॉडी केयर को शामिल करें। इट शुड नॉट बी अ वन टाइम इवेंट कि जी आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स का ख़्याल आ गया या आपको अपनी टमी के ऊपर पिगमेंटेशन, स्ट्रेच मार्क्स और सेलुलाइट का ख़्याल आ गया because you are going to get married, but it should be a very something in your daily routine। कोई चीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी वीकली आप अपनी बॉडी की स्क्रबिंग कर रही हैं, आप एक्सफोलिएशन कर रही हैं, चाहे यू आर यूजिंग होममेड स्क्रब्स और यूजिंग आउटसाइड स्क्रब्स। सस्ती चीज़ें यूज़ करें, महंगी चीज़ें यूज़ करें। मेरा जो लेमनेड चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर मैंने ख़वातीन को हर बजट में चीज़ें सिखाई हैं। हर बजट में ख़वातीन से लो बजट वाली ख़वातीन को ख़ुसूसन मैंने एड्रेस किए, बिकॉज़ जो लोग अमीर हैं, जिनकी अफ़ोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, अपर क्लास या अपर मिडल क्लास, वो लोग तो बाहर से भी दुबई से या यूरोप से, यूएस से आते-जाते हुए बॉडी बटर्स खरीद लिए, बॉडी बाम ले लिए, बॉडी स्क्रब ले लिए, बट असल मसला तो उन लोगों का है जो लोग ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सो माय पॉइंट इज़ दिस कि जिस तरीके से हम अपने फेस, हाथ और पाँव की केयर करते हैं, ख़वातीन को अपनी बॉडी की केयर, अपनी बॉडी को स्क्रब करना, प्राइवेट पार्ट्स को स्क्रब करना, उनको हाइड्रेट, मॉइस्चराइज़ और एक्सफोलिएट करना सीखें और उसको रेगुलर रूटीन में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल शादी के करीब आके आपको एकदम से ख़्याल आया, आप भाग रहे हैं कि जी अब मैं कुछ करूँ इसका, एंड कोई ट्रीटमेंट से या एक लेज़र के सेशन से कोई मैजिक हो जाएगा या एक केमिकल पील से कोई मैजिक हो जाएगा। 50% तक फ़र्क पड़ जाता है, बट हमेशा आप देखें, इसकी मिसाल मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे अगर आप मेरे पास आई हैं और शादी में 10 दिन रह गए हैं एंड यू आर आस्किंग मी कि आप मुझे जल्दी से प्राइवेट पार्ट्स का जी मेरी बिल्कुल आप मुझे तस्वीर दिखा रही हैं गूगल से निकाल के कि बिल्कुल ऐसे हो जाएँगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस तरह के हो जाएँगे एक सेशन में, मेरे पास सिर्फ 10 दिन हैं। तो यू नो इट इज़ लाइक दैट कि आपने एक कमरे का फर्श नहीं डाला, उसकी दीवारें आपने नहीं खड़ी की, आपने उसको पेंट नहीं किया, आपने खिड़कियाँ नहीं लगाई, मगर आप उसके अंदर लैंप्स रखना चाह रही हैं, आप उसके अंदर बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस रखना चाह रही हैं और आप खिड़कियों पे पर्दे लगाना चाह रही हैं। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली लाइक दैट, बिकॉज़ जब आप अपनी स्किन की रेगुलर केयर करती हैं, आप एक्सफोलिएशन करती हैं, बॉडी पॉलिशिंग करती हैं, आप बॉडी को हाइड्रेट करती हैं, तो होता ये है कि बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता एक साइकिल में आती है। सेल्स जो होते हैं स्किन के, वो एवरी 28 डेज़ जो हैं स्किन अपनी अपर लेयर शेड ऑफ करती है और नई स्किन आती है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ दिस कि आपको सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट करना है, फिर आपने उसको एक्सफोलिएट करना है और फिर उसको मॉइस्चराइज़ करना है। हाइड्रेशन का मतलब है कि आप स्किन को, जैसे आपने एक्सफोलिएशन या बॉडी स्क्रबिंग की, तो एक तो कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीच या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी पॉलिशर या प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर खुदा का वास्ता है ये जो हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं ये मत यूज़ करें, रेज़र मत यूज़ करें और ट्रिमर्स वगैरह यूज़ मत करें, क्योंकि इस तरह के और वैक्सिंग के साथ भी जो भी लोग आते हैं, एक तो ये चीज़ें बालों की थिकनेस को मोटा करती हैं, वैक्स जो होती है वो बालों को तोड़ देती है बीच में, जिससे मोटे पस वाले दाने बनते हैं, जो निशान छोड़ जाते हैं। जो रेज़र है उससे मोटे बाल आते हैं, ट्रिमर से भी बालों की थिकनेस ज़्यादा होती है, जहाँ से मोटा बाल निकलता है वहाँ पस वाले दाने होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हर ट्रीटमेंट, चाहे वो फेस का है, बॉडी का है, हैंड्स का है, उसको एक बुनियाद चाहिए, एक स्किन केयर की रूटीन चाहिए।